पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम और AQTV के ज़ेर एहतमाम इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। जनवरी 2021 में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, कहीं पे भी बसते हैं, आप ऑनलाइन सेशन के थ्रू या रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो आप इल्म नजूम की क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन आप इसकी ले सकते हैं। फरवरी 2021 के आखिरी हफ्ते में मैं आ रहा हूँ दुबई, जहां आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए दुबई में स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली और मुस्तनद नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं AQ जेमस्टोन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQTV से हाज़िर हूँ और तमाम देखने वालों को साल 2021 की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस साल को अर्ज़ पाक के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए नेक साबित करे और वो तमाम दरीना ख्वाहिशात पूरी करे, वो खुशियाँ दिखाएँ जो आप देखना चाहते हैं। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि साल का जो पहला महीना है जनवरी, वो तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जनवरी में आप लोग के लिए खुशखबरी है। वो क्या है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी मुकीम हैं, आप इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं, आप इसको सीख सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है जहाँ पे रब्ता करके आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके इसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, ये महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ जनवरी का माह कैसा रहेगा। सबसे पहला अगर मैं वीक देखूं, आप अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करेंगे। मिलने वाली कोई बुरी ख़बर भी आपको ज़हनी तौर पर मुतासर नहीं करेगी। ज़िम्मेदारियां निभाने की कोशिश करेंगे, निजी अमूर में कामयाबी नसीब होगी, ज़हनी सलाहियतें उजागर होंगी। हम ख्याल अफराद से तबादला ख्याल करना मुफीद रहेगा, सरमायाकारी के मौक़े मिलेंगे। इस माह का दूसरा वीक रोमानवी माहौल में इजहार ख्याल कर सकेंगे। जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर तसल्ली बख्श रहेंगे, माली पोजीशन बेहतर होगी, एतमाद बहाल होगा, घरेलू मामलात में मसरूफ़ियत रहेगी। सेहत से मुतल्लिक़ मामलात से गफलत ना बरतें, मामलात में खुशगवार तब्दीली महसूस कर सकेंगे, ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से निभा सकेंगे। जज्बाती अमूर में एहतियात बरतें, ख़ास तौर पर अज़ीज़ व अक़ारब से मुतल्लिक़ मामलात में एहतियात लाजमी है। इस माह का तीसरा वीक वर्जिश या डाइटिंग का प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे। माजी के वाक़यात जहन पर सवार रहेंगे, पुराने लोगों से मुलाकात कर सकेंगे, मकासद में कामयाबी हो सकेगी, सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा, माली अमूर में तवज्जो रहेगी, शराकती काम में हिस्सा ले सकेंगे, सफ़र पेश आने का इम्कान है। नए और मुख्तलिफ तजर्बात भी करते हुए दिखाई देते हैं, आराम का मौका मिलेगा, बाज़ गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत आगे बढ़ेगी, रोमांस का मौका मिलेगा। इस माह का चौथा वीक जज्बाती अमूर में मोहतात रहें, गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें, दोस्तों के मामलात में मोहतात रहें, दूसरों की चालाकी को समझने की कोशिश करें। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा है, ख़रीदारी करते वक्त फजूल खर्ची से काम ना लें, किसी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, शरीक हयात से ताउन से पेश आएँ। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 3, 4, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 28 जनवरी और नहस तारीख आपके लिए 1, 8, 23, 30 जनवरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब।
बुर्ज सौर टॉरस जनवरी का माह कैसा रहेगा? पहला वीक अमली कामों में मसरूफियत रहेगी, समाजी सरगर्मियाँ अरूज पर होंगी, बाज़ मंसूबों में अचानक किसी तब्दीली का इम्कान है, सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा, रोमांस का मौका मिलेगा, काम के दौरान मोहतात रहें, हकाम बाला का ताउन रहेगा, अज़ीज़ व अक़ारब से ताल्लुकात बेहतर होंगे, दूसरों के साथ इखलाक से पेश आएँ, किसी करीबी साथी के साथ वक्त गुजारना बेहतर है, नई सरमायाकारी करने से गुरेज करें। इस माह का दूसरा वीक समाजी सरगर्मियों में शिरकत का मौका मिलेगा, लेकिन इससे अपने काम को मुतासर ना होने दें। माहौल में कुछ बेचैनी और बेसुकूनी का अंसर महसूस करेंगे, हालात में कदरे बेहतरी महसूस करेंगे, रोमानवी अमूर तवज्जो तलब होंगे, बाज़ अमूर में शकूक व शुबहात का अंदेशा है, शोहरत में इजाफ़ा होगा, मुश्तरका सरमायाकारी से इज्तनाब करें, गैर मतवक्को अखराजात पेश आ सकते हैं, बच्चों के अमूर तवज्जो तलब रहेंगे। इस माह का तीसरा वीक अखराजात आमदन से ज़्यादा होने का अंदेशा है, लिहाजा माली अमूर पर नज़र रखें, अहम खबर सुन सकेंगे, रोमानवी मामला तय पा सकेंगे, घरेलू मामला सुलझाने में मसरूफ़ रहेंगे, अज़ीज़ व अक़ारब से ज़ाती नौइयत की कुर्बदारी बढ़ेगी, माली अमूर में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, घरेलू अमूर नेकी से तय पाएंगे, दूसरों को अपनी मकनातीसी शख्सियत से मुतासर कर सकेंगे। इस माह का चौथा वीक ज़ाती अमूर पर तबादला ख्याल हो सकेगा, काम के दौरान किसी मामले में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, छोटी सी बात को बढ़ाने की कोशिश ना करें, बेहतियाती किसी परेशानी का बाइस बन सकती है, लिहाजा एहतियात बरतें, शराकती अमूर में शिरकत कर सकेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे, माली मामला दरपेश होंगे, नए मुआहदे अमल में आएंगे, रोमानवी माहौल साजगार होगा, कानूनी अमूर में खासी एहतियात बरतें। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोगों के लिए 3, 4, 9, 11, 13, 19, 24, 29 जनवरी, नहस तवारीख आपके लिए 7, 18, 21, 22, 26 जनवरी है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाए जनवरी का पहला वीक मुलाजमती अमूर तवज्जो तलब होंगे, फ़राइज़ की अदायगी में गफलत ना बरतें, अखराजात पर कंट्रोल रखें, दूसरों के साथ मामलात कामयाबी से तय पा सकेंगे, हर काम जो है मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश करें, काम की सलाहियत व तवानाई बढ़ेगी, माली अमूर तवज्जो तलब रहेंगे, इंश्योरेंस के मामला चेक कर लेना बेहतर रहेगा, अहले खाना के साथ वक्त गुजार सकेंगे, तफरीही प्रोग्राम से लुफ्त अंदोज़ होंगे। इस माह का दूसरा वीक सफ़र के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली का इम्कान है, करियर की बेहतरी के लिए कोशा रहें, कारोबारी अमूर में मसरूफियत रहेगी, साथ काम करने वाले अफराद से ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश ना करें, कुछ इनकी सुनें, कुछ अपनी सुनाएं, समाजी मामलात निपटा सकेंगे, अहम फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, दोस्ती में मज़ीद निखार आएगा, रोमांस का मौका मिलेगा, दूसरों का ताउन हासिल होगा, हस्ब मंशा सवारी ख़रीद सकेंगे। इस माह का तीसरा वीक दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार ना करें, मोहतात रहें, खुफिया अमूर में मोहतात रहें, अपने मामलात ख़ुद तय करने की कोशिश करें, निजी तौर पर कोई काम कर सकेंगे, ज़ाती कामों में कामयाबी नसीब होगी, समाजी हलकों में इज़्ज़त बढ़ेगी, दूसरे आपके साथ तबादला ख्याल करना बेहतर तसव्वुर करेंगे, माली अमूर में ख़ास एहतियात करें, बोनस या कमीशन की सूरत में माली मुफाद का इम्कान है, कारोबारी अमूर में कामयाबी दिखाई देती है। इस माह का चौथा वीक दूसरों को अपने ख़यालात से आगाह करें, गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है, काम के दौरान मामलात मुहतात अंदाज से तय करें, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा, किसी समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, ख़यालात में मुस्बत तब्दीली रूनमा होगी, इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा, रोमानवी अमूर हस्ब मंशा तय पाएंगे, सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, अहम कारोबारी अमूर ज़ाती तौर पर निपटाने की कोशिश ना करें। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 5, 16, 25, 31 जनवरी और नहस तवारीख आपके लिए 12, 11, 18, 26 जनवरी है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर जनवरी का माह कैसा रहेगा? पहला वीक ख़रीदारी का मौका मिलेगा,
ضروریات کی چیزوں کی خریداری کر سکیں گے، کسی اہم میٹنگ میں شرکت کر سکیں گے، اہم ٹیلی فون کال موصول ہوں گی، تحریری معاہدے عمل میں آئیں گے، اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، محنت اور توجہ سے کامیابی حاصل کر سکیں گے، ترقی کی راہیں استوار ہوں گی، پرانے مسائل سر ابھار سکتے ہیں، فہم و فراست و دانشمندی سے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ کا دوسرا ویک صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے، اس ہفتے مصروفیت زیادہ رہے گی، مختلف امور میں توجہ درکار ہوگی، ترقی کے لیے زبانی نہیں بلکہ عملی مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے، مختلف معاملات میں سوچ سمجھ کر اور ہوش سے کام لیں، جلد بازی سے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے، لہٰذا احتیاط برتیں، تعمیراتی کاموں میں رجحان ہوگا۔ اس ماہ کا تیسرا ویک دوران گفتگو لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، شخصیت میں نکھار آئے گا، نجی امور کی تکمیل میں کوشاں رہیں گے، صلاحیتوں پر بھروسہ کریں، دوسرے آپ کی صلاحیتیں اور محنت کو سراہیں گے، آپ اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، شراکتی امور میں رجحان رہے گا، شریک کار کے ساتھ بعض معاہدے طے پائیں گے، اس دوران کسی معاملے میں تلخ کلامی کا بھی اندیشہ ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ اس ماہ کا چوتھا ویک کام کرنے کی صلاحیت بڑھے گی، ترقی کا عنصر غالب رہے گا، کسی مخلص دوست کا تعاون اور مدد اندھیرے میں روشنی ثابت ہوگا، اچھے اور برے دوستوں کی پہچان ہو سکے گی، نئے معاہدے عمل میں آ سکیں گے جن پر عمل درآمد مفید رہے گا، آرٹ، ادب، فن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدے میں رہیں گے، صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملے گا، خوراک کے معاملے میں محتاط رہیں، باطونی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، انہیں نظر انداز کر دینا بہتر ہے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 8، 9، 10، 13، 14، 15 جنوری، نحس تواریخ آپ لوگ کے لیے 22، 23، 24، 26، 27، 28 جنوری رہے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو، جنوری کا ماہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلا ویک سماجی سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں گے، کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آپ کی انفرادی حیثیت اجاگر ہوگی، کسی اہم شخصیت سے ملاقات طے پائے گی، بعض دستاویزات اور ضروری بل زیر غور ہوں گے، نئے کاروباری معاہدے عمل میں آئیں گے، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مالی منافع کا رجحان ہوگا۔ اس ماہ کا دوسرا ویک اہم امور میں احتیاط برتیں، دوسروں سے مالی لین دین کرتے وقت حاضر دماغی سے کام لیں، مالی پوزیشن تسلی بخش رہے گی، نئی سرمایہ کاری منافع بخش رہے گی، حالات میں تبدیلی آئے گی، کسی دوست کا تعاون رہے گا، سماجی امور نپٹانے میں دلچسپی رہے گی، زیادہ وقت اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، رومانوی امور میں خوشی نصیب ہوگی۔ اس ماہ کا تیسرا ویک کام میں مصروفیت رہے گی، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، صلاحیت نکھر سکے گی، کام کی رفتار بڑھے گی، خرید و فروخت سود مند رہے گی، بعض التوا میں پڑے ہوئے کام نمٹا سکیں گے، جذباتی امور میں احتیاط برتیں، گھریلو امور میں رجحان رہے گا، ترقیاتی کاموں میں حصہ لے سکیں گے، ترقی کا عنصر غالب رہے گا، مختلف امور میں دلچسپی دکھائی دیتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا ویک اہم فیصلے کر سکیں گے، بعض خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے، آپ کی سوچ مثبت تبدیلی لے کر آئے گی، جذباتی معاملات میں محتاط رہیں، دوران گفتگو سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کریں، ذاتی نوعیت کے امور میں مصروفیت دکھائی دیتی ہے، دوسروں پر زیادہ انحصار نہ کریں، رومانوی ماحول خوشگوار رہے گا، فریق ثانی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، تعلیمی، ملازمت اور صحت کے معاملات بہتر ہوں گے، خفیہ امور میں محتاط رہیں۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ لوگ کے لیے 1، 7، 17، 21، 26، 31 جنوری اور نحس تواریخ آپ کے لیے 4، 12، 19 جنوری رہے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو، جنوری کا ماہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلا ویک خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا ضمیر غیر مطمئن ہو، اجتماعی کاموں میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اہم فیصلے کے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے جس سے ذہن اور جذبات متاثر ہو سکتے ہیں، کام کی زیادتی رہے گی، پیغامات کا تبادلہ خیال ہو سکے گا، ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ اس ماہ کا دوسرا ویک اپنے شیڈول کے مطابق کام کرنے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے،
दूसरों की बातों में ना आएँ, दोस्तों के साथ मिलकर कोई मंसूबा बंदी कर सकेंगे। तरक्याती कामों का रुझान रहेगा, घरेलू मामलात में तवज्जो दें, रोमानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ़ होंगे। इस माह का तीसरा वीक माली अमूर ज़ेर गौर रहेंगे। बिल टैक्स के सिलसिले में शरीक कार से तबादला ख्याल हो सकेगा, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे, मुलाज़मती अमूर के मुतालिक नया ख़यालात जन्म ले सकते हैं। शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा, बाज़ मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान है। इज्तिमाई कामों में शिरकत करेंगे, मेहनत और लगन तरक्की का पेश ख़ैमा होगी। इस माह का चौथा वीक बच्चों के साथ इनके मामलात में दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश करें, माली अमूर के मुतालिक अहम फ़ैसले कर सकेंगे। घर की मुरम्मत, अजीज़ व कारब से मिलना जुलना, दूसरों के मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम लें, करियर में इजाफ़े का इम्कान है। तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा, बच्चों के अमूर में गफलत ना बरतें। सफ़र पेश आ सकता है, बुज़ुर्गों की खिदमत करें, अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें, शरीक हयात का ताउन रहेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 5, 16, 25, 31 जनवरी और नहस तवारीख आप लोग के लिए 2, 11, 18, 26 जनवरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक रोमानवी माहौल साजगार होगा, फ़िज़ा में रंगीनी महसूस करेंगे। सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश का प्रोग्राम मनाना बेहतर है। निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे, दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश ना करें, जज्बात पर काबू रखें। खुद एतमादी में इजाफा होगा, अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिलेगा। कारोबारी अमूर में किसी चैलेंज का सामना हो सकता है। इस माह का दूसरा वीक रोमानवी अमूर एहतियात तलब होंगे, फरीक सानी अचानक खुशी पहुंचा सकेंगे। दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर दें, शरीक कार के साथ ताउन करेंगे, मिलजुल कर काम करने की कोशिश हो सकती है कि बेहतरी दिखाई देती है। ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर मामलात को निपटाएं, टीम वर्क का जज्बा उजागर होगा, काम की ज़्यादती मसरूफ़ रखेगी, रोमांस का मौका मिलेगा। बाज़ नए अमूर के मुतल्लिक सवालात जहन में उभर सकते हैं। इस माह का तीसरा वीक आपकी अपनी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने में कोशाम दिखाई देते हैं। किसी दोस्त का ताउन मददगार साबित होगा। सेहत के अमूर के मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल होगी। मुताले का रुझान बढ़ेगा, कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिश कर सकेंगे। मुलाजमती और माली लिहाज से पोजीशन बेहतर होगी। कारोबार में तरक्की का रुझान होगा। इस दौरान हम पेशा अफराद की मदद ज़रूर होगी। इस माह का चौथा वीक अगर मैं देखूं, अहम अबूर में गफलत ना बरतें और ना ही दूसरों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हुए अदम पैरवी करें। मुलाजमत पेशा अफराद मसरूफ़ रहेंगे, आराम की ज़रूरत होगी। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श होगी। माली पोजीशन बेहतर दिखाई देती है। फजूल खर्ची से इज्तनाब करें, ख़रीदारी का मौका मिलेगा। बच्चों के तालीमी अमूर में गफलत ना बरतें। बुज़ुर्गों की खिदमत का मौका मिलेगा, इसे हाथ से ना गंवाएं। शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें, ख़यालात में मुस्बत तब्दीली आएगी। इसके अलावा अखराजात बढ़ने का इम्कान है। अपने असूलों पर कायम रहें, हर काम सोच समझ कर करें। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 3, 4, 9, 11, 13, 19, 24, 29 जनवरी। नहस तवारीख आप लोग के लिए 7, 18, 21, 22, 26 जनवरी है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक, इस वीक में सफ़र के मौके पेश आएंगे जिसके बायस नसीब यावरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल हल हो सकेंगे। गलत फहमियाँ दूर हो सकेंगी। कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम होती हुई दिखाई देती है। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। दूसरों पर आपकी बात असरअंदाज हो सकेगी। ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। अजीज़ व अकारब और बहन भाई ताउन करेंगे। इस माह का दूसरा वीक काम के दौरान साथियों से इख्तलाफ राय हो सकता है।
कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। टैक्स के मामलात ज़ेर गौर रहेंगे। माली अमूर पर नज़र रखें। नई सरमायाकारी मुनाफे बख्श रहेगी। वक्त का ज़िया मत करें। तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। मुलाज़मत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा करें। करियर में बेहतरी के लिए हकाम बाला से ताउन करें। इस माह का तीसरा वीक समाजी सरगर्मियों में शिरकत कर सकेंगे। इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा। काम के सिलसिले में नए मुआहदे अमल में आएंगे। माली लेन देन करते वक्त हाज़िर दिमागी से काम लें। अहम फैसले कर सकेंगे। घरेलू मामला सुलझाने का मौका मिलेगा। रोमानवी अमूर में खुश नसीबी वाज़े नज़र आती है। ज़िम्मेदारियों में और फ़राइज़ में ख़ास तवज्जो दें। शरीक कार से ताउन करें। अपनी मेहनत का और इसके साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। माली अमूर पर तवज्जो दें। इस माह का चौथा वीक ख्यालात में जिद्दत आएगी। दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह करने का मौका मिलेगा। ख़ानदानी इज्तमाई महफिल से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अज़ीज़ व अक़ारब से ताल्लुकात बहाल दिखाई देते हैं। तालीमी अमूर में दिलचस्पी रहेगी। इस सिलसिले में सफ़र पेश आ सकता है। ज़ाती अमूर में खुश नसीब दिखाई देते हैं। अहम अमूर हस्ब मंशा तय पाएंगे। मेहमानों की आमद मतवक्को है। बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। शरीक हयात से ताउन करें। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 3, 4, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 28 जनवरी और नहस तवारीख आपके लिए 1, 8, 23, 30 जनवरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? पहला वीक मिलजुल कर काम करने से कामयाबी नसीब होगी। मुश्तरका कोशिश कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। माली मामलात में मुनाफे का रुझान होगा। बग़ैर सोचे समझे मुआहदे करने का रिस्क ना लें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। घर में खुशी और सुकून नसीब होगा। दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लें। मसाइल हल हो सकेंगे। ख़ास मकासद के तहत सफ़र पेश आ सकता है। इस माह का दूसरा वीक किसी मामले में साथी की मुखालफत का अंदेशा है। सेहत के मामले में ख़ास एहतियात बरतें। किसी किस्म की गफलत ना बरतें। घरेलू आराइश व तज़ीन में रुझान बढ़ेगा। ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होगा। मामलात में नाकामी से मायूस ना हो, कोशिश जारी रखें। अहम मामलात में गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना करें। रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। इस माह का तीसरा वीक बच्चों के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुखलिस अहबाब से मशवरा मुफीद रहेगा। रोज़मर्रा मामलात में मसरूफ़ रहेंगे। तरक्याती स्कीमों में रुझान होगा। छोटे सफ़र का इम्कान है। तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। सेहत, मुलाज़मत और सफ़र के अमूर तवज्जो तलब होंगे। ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशा रहेंगे। नए मुआहदे ज़ेर गौर रहेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी वीक ख़रीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ों की ख़रीदारी कर सकेंगे। अहम मीटिंग में शिरकत दिखाई देती है। अहम टेलीफोन कॉल मौसूल हो सकती है। तहरीरी मुआहदे अमल में आएंगे। इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मेहनत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तरक्की की नई राहें अस्तवार होंगी। पुराने मसाइल सर उभारेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 3, 8, 17, 22, 26, 31 जनवरी। नहस तवारीख आप लोगों के लिए 6, 13, 19 जनवरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? पहले वीक में कारोबारी नौइयत की मीटिंग में शिरकत दिखाई देती है। ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें। दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर होंगे। सफ़र पेश आ सकता है। ईमानदारी की आदत आपको इज़्ज़त बख्शेगी। काम की ज़्यादती मसरूफ़ रखेगी। गैर शादीशुदा अफराद की बात आगे बढ़ेगी। गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। इस माह का दूसरा वीक जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। दूसरों से इख्तलाफ राय का ख़दशा है। सरमायाकारी का मौका मिलेगा। बातों से ज़्यादा अमली काम पर ध्यान दें।
नए मुख्तलिफ तजर्बात हो सकेंगे। रोमांस का मौका मिलेगा, बाज़ अमूर के मुतल्लिक सवालात जहन में उभर सकेंगे, ख्वाहिशात को अमली शक्ल मिल सकेगी। दोस्त का ताउन मददगार साबित होगा, सेहत के अमूर के मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल होंगी, हालात में बेहतरी आएगी। इस माह का तीसरा वीक ड्राइविंग करते वक्त तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा ना करें। अहम अमूर में एहतियात बरतें, कारोबारी अमूर में तवज्जो और संजीदगी इख्तियार करें। अचानक किसी मसले का सामना हो सकता है जिससे काम में सुस्ती आएगी, काम की ज़्यादती मसरूफ़ रखेगी, अखराजात बढ़ने की वजह से बजट मुतासर हो सकता है। दूसरों के साथ सियासी हिकमत अमली अपनाएं, दोस्ती और रोमांस बदलने का इम्कान है। घरेलू मामलात में तवज्जो दें। इस माह का चौथा और आखिरी वीक सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे। इस सिलसिले में ज़िम्मेदारियों में इजाफा होगा। माली पोजीशन मुस्तहकम है, साख बहाल होगी, रोमानवी माहौल साजगार होगा। जल्दबाजी में कोई भी रिस्क ना लें। संजीदा और हसास नौइयत के अमूर में गफलत ना बरतें। गैर मतवक्को हालात का सामना हो सकता है। नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 5, 10, 23, 27 जनवरी और नहज तवारीख आपके लिए 7, 18, 21 जनवरी रहेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, जनवरी का माह कैसा रहेगा आपके लिए? पहला वीक कारोबारी पोजीशन स्ट्रांग दिखाई देती है। पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे। माली पोजीशन तसल्ली बख्श होगी, मुखालिफिन से मोहतात रहें। जायदाद के अमूर तवज्जो तलब होंगे, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें, इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। ड्राइविंग करते वक्त मोहतात रहें, काम के सिलसिले में मसरूफियत रहेगी। लाजमती अमूर में अदम तवज्जो ना बरतें। इस माह का दूसरा वीक असूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश करें। अजीज़ व अकारब के साथ खुश इखलाकी से पेश आएँ। हर किसी को इसके रुतबे के मुताबिक इज़्ज़त दें। मुनाफे का रुझान होगा, कामयाबी का अंसर गालिब रहेगा। ख्वाबों की बजाय हकीकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें। फजूल खर्ची से गुरेज करें, तरक्याती स्कीमों में तवज्जो दें। सफ़र पेश आ सकता है, कोशिश कामयाब होगी, मामलात तय पा सकेंगे। इस माह का तीसरा वीक एतमाद बहाल होगा। ज़ेर गौर मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिक़ा लोगों से तबादला ख्याल कर सकेंगे। मीटिंग नतीजा खेज साबित होगी। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो सकेगी। मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रहेगी। हालात का मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। क़ुव्वत इरादी में इजाफा होगा। तरक्की का रुझान रहेगा। एतमाद करते वक्त ख़ास एहतियात बरतें। मनफियत बख्श कारोबारी माहदे कर सकेंगे। इस माह का चौथा वीक रोमानवी माहौल साजगार होगा। अच्छे माहौल में तबादला ख्याल हो सकेगा। रिश्तेदारी में मजबूती आएगी। समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका मिलेगा। दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश करें। आपका इखलाक, आपका किरदार सबसे बड़ा हथियार है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहें। दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया अपनाएं। अहलखाना के साथ किसी रूह अफ़ज़ा मुकाम की सैर को जा सकेंगे। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोग के लिए 5, 10, 23, 27 जनवरी। नहज तवारीख आपके लिए 7, 18, 21 जनवरी है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस, जनवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला वीक मुश्तरका कामों में दिलचस्पी रहेगी। शराकती काम में सरमायाकारी का मौका मिलेगा। अहम मौजू पर किसी फ़र्द से तबादला ख्याल कर सकेंगे। काम करने की सलाहियत बढ़ेगी। तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। दूसरों के साथ लेन देन कर सकेंगे। हालात और माहौल को समझने की कोशिश करें जिनसे मुखालिफ के नाम फ़रेब की तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। अजीज़ व अकारब के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इस माह का दूसरा वीक नई राहें अस्तवार होंगी। ज़ाती नौइयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी ना करने दें। मकासद में कामयाबी हासिल होगी। गलत फहमियाँ दूर होती हुई दिखाई देती हैं। कारोबार वुसअत इख्तियार कर सकेगा जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। शरीक कार का ताउन रहेगा। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे और मुनाफा बख्श माहदे भी कर पाएंगे। इस माह का तीसरा वीक मसरूफियात 2 हिस्सों में बटी रहेगी। एक तो माली और दूसरे घरेलू मसाइल। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल ना होगा।
یہ مسائل اگلے ہفتے تک حل ہو سکیں گے، لہٰذا جلد بازی سے گریز کرتے ہوئے تحمل مزاجی سے حالات کو سمجھیں۔ صحت بہتر رہے گی، مالی پوزیشن سٹرانگ ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ویک بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ گھریلو ماحول بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رویہ اختیار کریں، جذبات اور غصے پر قابو پائیں اور تحمل مزاجی سے کام لیں۔ اصولوں کی خلاف ورزی اور بیرون ملک سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے، جلد بازی نقصان دہ ہوگی، نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا، پریشانی میں کمی آئے گی، مالی مسائل کا بھی خاتمہ اور شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 3، 8، 17، 22، 26، 31 جنوری اور نحس تواریخ آپ لوگ کے لیے 6، 13، 19 جنوری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔